वाह क्या आईपीओ है। तो खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ में है। हम हर रोज जो है जो आईपीओ आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं, एक्सपर्ट से पूछते हैं कि आखिर में उनका नज़रिया क्या है, सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आज के हमारी इस खास चर्चा में शौर्य हर रोज की तरह तो हमारे साथ जुड़े हैं ही हैं, लेकिन हमारे साथ जो नया आईपीओ खुल रहा है उसके सीएमडी प्रवीण कुमार अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आज पहला दिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी, आज पहला दिन है, आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पर उससे पहले जरा आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और शौर्य के पास चलते हैं, जरा कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। शौर्य बताइए क्या कुछ करती है कंपनी, आईपीओ आज से खुला है, कब तक खुला रहेगा, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, अगर आईपीओ की बात कर रहे हैं तो आईपीओ आज से खुला है। इसका प्राइस बैंड 140 से 148 रुपये का है। आईपीओ 30 जून से 4 जुलाई तक खुला रहेगा और इससे कंपनी 380 करोड़ के आसपास जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू 270 करोड़ का है। अब अगर 12 बजे तक बात करें तो आईपीओ भी सिर्फ 2% भरा है और इसका जीएमपी चल रहा है 6 रुपये। वह अगर कारोबार की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट के कारोबार में है और कंपनी रकम का इस्तेमाल करेगी अपने बिजनेस को और इंप्रूव करने के लिए। जो इनकी सब्सिडरी है हल्पानी हाइड्रो प्रोजेक्ट, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, उसमें पैसा डालेंगी ताकि वो और ग्रो कर सके और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी कंपनी पैसा डालने की बात कर रही है। और रिलायंस सिक्योरिटीज ने इसे कहा है कि अगर इसे 30 टाइम्स पीई के मल्टीपल पे वैल्यूएशन मिल रहा है अपर बैंड पे और 24.5x मल्टीपल है ईवी बाय एबिटडा का। अब अगर कंपनी के बेसिक बिजनेस की बात करें तो वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, जहां कंपनी को अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, सरकार से प्रोजेक्ट मिले हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रमोटर की कॉम्पिटेंसी है, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक कुछ रिस्क पे कंसर्न डालने तो पहले ये कंपनी उस सेक्टर में है जहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी मौजूद हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कंपनी ऐसा क्या करेगी जिसमें उन्हें अपने आप को कंपेटिटर से डिस्टिंग्विश करके लॉन्ग टर्म में आगे जाने वाला टाइम में बिट्स मिल सकें, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में बिट्स देंगे तभी आप करंट पैसा को यूज कर सकोगे, क्योंकि इन कंस्ट्रक्शन वर्क में लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, नहीं बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंपनी इमेज बहुत मैटर करती है, तो कंपनी उसके लिए क्या करेगी कि लगातार कंपनी की इमेज इंप्रूव होती रहे। और सब एक और कंसर्न की जैसे कंपनी जो है वो कई सारे डाइवर्स बिजनेस में है, जॉइंट वेंचर्स कर रही है, अब कंपनी ग्रो करेगी तो मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसके लिए कंपनी किस तरह से काम करती हुई नजर आएगी, ये थोड़ा देखने वाली बात रहेगी। चलिए, तो कुछ एक जो आपकी तरफ से चिंताएं जाहिर की गई हैं शौर्य, उसका उत्तर जो है प्रवीण जी से ही ले लेते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज से आपका आईपीओ खुल चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह भी आ रही है, लेकिन कुछ एक कंसर्न भी है। सबसे पहला सवाल बेसिक जो है, ये जो रकम आप जुटा रहे हैं इसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करने वाले हैं सर? देखिए, अभी हमें एक नया प्रोजेक्ट हमने बिड किया था, हलाई-पानी हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो वो एक 16 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। उसके लिए हमने 124 करोड़ रुपए इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज में हमने डाला है। बेसिकली ये 50 साल का बीओटी प्रोजेक्ट है और सारी पावर जो है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश खरीदेगी, ये हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से है। तो हमें कहीं बेचने जाना नहीं है, एकदम सेफ बिजनेस है। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट था जब गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, अपने आप एग्जीक्यूट, पहले गवर्नमेंट अपने आप एग्जीक्यूट कर रही थी। उसके बाद इसका 2020 में जब बिड आया तो काफ़ी कंपटीशन में हमने इसको लिया है, लेकिन इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम इसको 18 महीने में ख़त्म जब करेंगे तो 50 साल तक इसका 18 से 20% तक इसका रिटर्न आने की डीपीआर जो हमारी रुड़की आईआईटी ने बनाई है उस हिसाब से है। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हम पहले इस टाइप के प्रोजेक्ट सिविल वर्क्स इसमें 60% होता है तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ तक बात है ना, वी आर अ वेरी फोकस्ड कंपनी। हम लोग बिल्कुल फोकस करके पहले हॉस्पिटैलिटी से ही ग्रो किए हैं, लेकिन खाली ये है कि हमने अपने होटल्स अपने आप बनाए, बहुत अच्छे बने, उससे नाम आया, स्ट्रक्चर बनाने की हमें एक्सपीरियंस हुए, फिनिशिंग के एक्सपीरियंस हुए। तो हम जो अब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंप्लीट लॉक इन की, मतलब एग्जैक्टली फिनिश करने तक के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी अभी हमने एक अपना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स कंप्लीट किया है, वो 440 करोड़ रुपए हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं और गवर्नमेंट हमें वो 15 साल में पेमेंट कर रही है। हर साल के हमें एन्युटी इनकम आती है और उसको मेंटेन भी करना है, एज अ 5 स्टार होटल की तरह से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें 3 साल हो चुके हैं, 3 साल की एन्युटी हमें आ गई है, हर साल पैसे आते हैं, उसमें एन्युटी इनकम आती है। उसी तरह के बीओटी प्रोजेक्ट्स, मतलब जैसे हमने अभी 90 साल की लीज पे 3 होटल प्रोजेक्ट्स हमने एमपी में लिए हैं, वो भी बीओटी पे ही हैं, 90 साल की लीज है। तो उसमें से एक, जैसे एक पैलेस होटल बन रहा है, वो एक फोर्ट था पुराना, 400 साल पुराना, बिल्कुल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे, खजुराहो एयरपोर्ट के पास। तो उसको हम पैलेस होटल बनाएंगे
फिर हम एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर एक जंगल रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स नई जो है, और नई जो हमारे कंस्ट्रक्शन की ऑर्डर बुक है, थर्ड पार्टी ऑर्डर बुक, ये हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट छोड़ के जी जी 450 करोड़ की करीब की है। हम 530 करोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारी दोनों वर्टिकल्स जो हैं बहुत ही फोकस तरीके से, क्योंकि दोनों एकदम ग्रोइंग सेक्टर्स में हैं। जी जी इंडिया मतलब इसी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपको पता है कि टूरिज्म सेक्टर, होटल सेक्टर अभी बढ़ रहा है, जी जी उसी में हमारा फोकस्ड है। हमारा बिल्कुल सिर्फ ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम अपने होटल अपने आप बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी हमारे पास रहती है, कॉस्ट कंट्रोल में रहता है। हमारे कॉस्ट ऑफ पर की जो है ना, वो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम आती है, क्योंकि हमारे पास वो स्पेशलाइजेशन इंटरनली है हमारे पास। जी जी इस बात को आपको दर्शकों को समझना चाहिए। ठीक सर। आप जो थोड़े लोगों को ये थोड़ा सा हमारा एनालिस्ट को हमारी चीज में ये वीकनेस लगती है, लेकिन आप समझिए इस बात को जी कि अभी जैसे कोविड था, हम्म, हम लोग इसीलिए ग्रो कर पाए कि उस टाइम पे हमारा हॉस्पिटैलिटी नहीं चला, तो हम कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा कर पाए। हमने मेजर प्रोजेक्ट उस टाइम पे कंप्लीट किया है, कोविड के अंदर खत्म किया है। जी जी तो तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन पियर्स नहीं है, इसलिए एनालिस्ट थोड़ा इस बात को नेगेटिव ले रहे हैं कि हम बहुत नहीं सारे नहीं इंडस्ट्री में। इसीलिए आपको बट आमंत्रित किया गया है सर कि आप अपनी बातें जो है स्पष्ट रूप से हमारे नहीं दर्शकों नहीं, को, बिल्कुल निवेशकों को बिल्कुल, समझा बहुत सके। बहुत धन्यवाद आपका हमारी बात हमको जी रखने, मतलब एक टाइम देने के लिए। एक जो कंसर्न अभी जो हमारे सहयोगी की तरफ से उठाया गया वो ये है कि जिस क्षेत्र में आप कामकाज कर रहे हैं वहाँ पर बहुत दिग्गज जो है खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। ऐसे में आप अपनी नई पहचान, नए ऑर्डर्स को लेकर के आना, वो थोड़ा सा एक लोगों को थोड़ी सी चिंता दिखा रहा है कि कैसे आप आगे अभी तो बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल आपने तमाम चीज़ें रखी खोल करके, लेकिन इस क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर्स मिलने में कई बार जी, तो उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति भविष्य को लेकर के है आपकी सर? नहीं देखिए, आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है, मैं इस पे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो सेक्टर है, जी उसमें 500 करोड़ की हमारी जैसे सिंगल बिड कैपेसिटी है, उसमें प्लेयर्स बहुत नहीं है। आप मतलब जितने काम होने वाले हैं उतने प्लेयर्स ही नहीं है। एग्जीक्यूशन हमारी स्ट्रेंथ है। तो फिनिश प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना बिल्डिंग्स में, और स्पेशलाइज प्रोजेक्ट करना, उसमें बहुत कम प्लेयर्स है। आप थोड़ा इस बारे में सोचिएगा। आप जनरली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल एस्टेट से जोड़ देते हैं, रियल एस्टेट एक अलग चीज है रियल एस्टेट में, लेकिन हम बहुत स्पेशलाइज प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास वो स्ट्रेंथ, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ बहुत कम है। कंपटीशन भी देखिए, कोई टेंडर्स में, इस वाले टेंडर्स में बहुत कम कंपटीशन हो रहा है, कोई 2 3 4 प्लेयर से ज्यादा बिड नहीं कर पाते। जी एक सवाल सर ये है कि अब भविष्य में किस तरीके से मार्जिन्स को लेकर के जो है क्या उम्मीद करें हम, किस तरह के मार्जिन्स भविष्य में, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी क्या कुछ करने वाली है आगे भविष्य को लेकर के? हॉस्पिटलिटी बिजनेस निश्चित रूप से अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, तमाम ऐसे बड़े इवेंट आ रहे हैं जिसपे कि चलते वो पूरी तरीके से इस समय बूम पे देखने को मिल रहा है। और अभी ऑक्यूपेंसी रेट आपका क्या चल रहा है सर, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां अभी चल रही हमारा थी अभी तक? ऑक्यूपेंसी रेट 65-70% जो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास से ऊपर ही चलता है। मतलब हमारे पास प्रीमियम, हमने जैसे अब एम्बी वैली रिजॉर्ट में हमारा एक प्राइवेट रिजॉर्ट खुला है अभी 2021 में, जस्ट लॉकडाउन के बाद। जी तो वो बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है। हमारा ARR करीबन 18 से 20 हज़ार रहता है उसका। बहुत ही ज्यादा सीनिक लोकेशन पे, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। तो वो हम जैसे बना रहे हैं, तो हम बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। हमने कभी मी टू प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं हम, जहाँ पे मार्जिन हमारे बॉटम लाइन पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए आप देखा होगा आपने कि हमारा एबिटा लेवल्स बहुत ही अच्छा है। हम लो डेट कंपनी, हम डेट कभी लिया नहीं, हम बहुत कम डेट पे काम करते हैं। एक्सटर्नल फंडिंग ही नहीं है कुछ भी। तो ये सब स्ट्रेंथ्स को आप देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी कंपनी बहुत यूनिक है। ठीक इसीलिए सर। पीयर रिव्यू के लिए दूसरी कंपनी ऐसी, मतलब कि मल्टीपल बिजनेस जो 2 3 टाइप के बिजनेस कर रही है, इसकी है नहीं। तो वो हमारी वो स्पेशलिटी है, वो USP है हमारी, कि हम अपने काम खुद करते हैं। तो इसलिए हमारे मार्जिन लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अग्रवाल साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से, मनी9 की टीम की तरफ से आपके IPO को लेकर के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका धन्यवाद जी शौर्य के पास दोबारा चलते हैं। शौर्य, काफ़ी सारी बातें तो हो गई। आज हमने अपने इस सेगमेंट में आपके ज़रिए फंडामेंटल समझे, उन सब फंडामेंटल्स पे जो वीकनेस वाले पॉइंट्स थे उस पर हमने अपने एक्सपर्ट की भी राय ले ली। और कुछ अपडेट आपके पास है क्या, नई जानकारी आप कुछ है आपके पास बाकी की भी? जी, बाकी एक इसमें ये है कि मोस्टली अभी कंपनियों का ये मानना है, जो ब्रोकर से, ज़्यादा ब्रोकर से राय नहीं दी है, अधिकतर उन्होंने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। तो ब्रोकर थोड़े मतलब बुलिश नजर आ रहे हैं कंपनी को लेकर। एक कंसर्न रेस किया गया है कि डेट थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कर्ज थोड़ा बढ़ता हुआ है, जिसको लेकर के वो कह रहे थे कि जो है भविष्य की योजनाओं के लिए उन्होंने थोड़े से कर्ज लिए हैं और नए जो पैसे जुटाए जाएंगे
वो जो है भविष्य की योजनाओं पे खर्च किए जाएंगे। जो एक बार फिर से दिखा दीजिए कौन कौन से ब्रोकर्स की तरफ से क्या कुछ रिकमेंडेशंस आ रही है। यहाँ पर दिलीप दावड़ा की तरफ से कहा गया है कि मे अप्लाई, यानी कि अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई आ रहा है। चलिए, तो अभी जो है अब इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी कोशिश थी कि रवि सिंह से भी बातचीत कर लें, और एक बार हम कोशिश करते हैं दोबारा उनको मिलाने की, और उनसे अगर बातचीत हो जाती है तो पूछते हैं कि वो इस समय क्या सलाह दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये एनालिसिस निकल कर के आया कि अभी जो तमाम ब्रोकर्स की 2-3 हमने दिखाई, वो फिलहाल सब्सक्राइब की सलाह देते हुए आगे किस तरीके से, चूँकि आज पहला दिन है, आगे किस तरीके से जीएमपी में बढ़ोतरी होती है, सब्सक्रिप्शन आंकड़े किस तरीके से निकल के आते हैं, ये आप मनी 9 के साथ बने रहिए। हर रोज़ वाह क्या आईपीओ में, इस पर हम डिटेल में बात करते रहेंगे। वाह क्या आईपीओ है।